यूपी के बाहुबली नेता और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रामदेव की बात छोड़िए, न जाने कितने रामदेव पैदा हो गए। रामदेव तो मिलावटखोरों के जगत गुरु और सम्राट हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि जब तेल 225 रुपए प्रति लीटर की लागत से तैयार होता है तो वह 130 रुपए में कैसे बिक जाता है। मेरे क्षेत्र में एक बड़ी तेल फैक्ट्री में 60% भूसी का तेल और 40% असली सरसों का तेल मिलाकर बेचा जा रहा है। इसे रोकने का काम सरकार और संबंधित विभागों का है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। गोंडा के खाद्य विभाग को नकली पनीर बनाए जाने की सूचना दी थी। विभाग के अधिकारी मौके पर गए, 2 लाख रुपए लिए और चले गए। इसके बाद नकली पनीर का उत्पादन जारी है। उन्होंने दावा किया कि हर चौराहे पर नकली पनीर बन रहा है। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने पराली और प्रदूषण के मुद्दे को लेकर भी व्यवस्था को दोषी ठहराया है। दिल्ली समेत अन्य जगहों पर खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक और पराली जलाने के मुद्दे पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि व्यवस्था दोषी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन समस्याओं से निपटने के लिए कानून मौजूद है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक छटाक मिट्टी निकालने पर पुलिस पहुंच जाती है तो फिर पराली जलाने या अन्य तरीके से प्रदूषण करने पर क्यों नहीं। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बालू कहीं मिल जाए तो लेखपाल पहुंच जाता है, मिट्टी निकाली जाए तो लेखपाल पहुंच जाता है, लेकिन गांव में धू धू कर पराली जल रही है, उसके लिए भी कानून है। सीधे सीधे पूरा कानून डीएम के अधीन है तो उसका पालन क्यों नहीं होता है। मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन ये आम पीड़ा है, आम जनमानस की पीड़ा है, जिसको लेकर मैं सवाल उठा रहा हूं। हमने अपने ही देश को अपने हाथों से नरक बना दिया है। लोगों की जिंदगी कम हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है, सांस की बीमारियां बढ़ रही है। यह कोई दैवीय आपदा नहीं बल्कि मानव जनित समस्या है। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने गाड़ी के धुएं पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गाड़ी का धुआं दिखाई देता है, लेकिन पराली जलती हुई दिखाई नहीं देती है, धान का खेत दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि यह गाड़ी पकड़वाने का खेल है, यह बड़े लोगों और उद्योगपतियों का खेल है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन फिर से उन्होंने बाबा रामदेव को लेकर के तंज कस दिया है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि बृजभूषण शरण सिंह 2027 की राजनीति में किस भूमिका में यूपी में नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।